और अब बात इजराइल की। इजराइल ने ईरान के एटमी प्लांट को मिटा देने का खाका तैयार कर लिया है। लीबिया स्टाइल में ईरान के एक एक एटमी ठिकानों को बर्बाद कर देने का प्लान बनाया जा रहा है। एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ न्यूक्लियर ड्रील करने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका ईरानी एटमी प्लांट को उड़ा दे या फिर ईरान पर ही हमला बोल दे। देखिए रिपोर्ट। ईरान का एटमी इरादा, इजराइल का बारूदी मिजाज। ईरान के खिलाफ लीबिया प्लान, नेतन्याहू का इंतकाम। इस वक्त दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है। एक बटन दबेगा और विनाश का चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अमेरिका और इजराइल को ईरान के इस परमाणु तैयारी का खतरा सता रहा है, यानी दोनों मुल्क किसी कीमत पर ईरान को एटमी मुल्क बनने देना नहीं चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कई बार धमकी दे चुके हैं, लेकिन अब आखिरी बार टेबल पर ईरान को बुला रहे हैं। हालांकि उसके पहले इजराइल ने खुलकर कह दिया है कि ईरान के एटमिक फैसिलिटीज को पाताल में मिलाए बगैर उसे चैन नहीं आएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वाशिंगटन डीसी में ट्रंप से मुलाकात की है। लेकिन इस मुलाकात के ठीक बाद ईरान के एटमी प्लान को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने लीबिया स्टाइल का प्लान दुनिया के सामने रख दिया। ये प्लान क्या है, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इजराइल ने ईरान के खिलाफ कई लेवल की रणनीति बना रखी है। इजरायली एयरफोर्स ने पहले से ही ईरान पर हमले करने वाली अपनी यूनिट को एक्टिव कर दिया है। दावा है कि इजराइल ईरान पर हमला करने की 3 तरफा तैयारी कर रहा है। हमास और हिजबुल्लाह पर हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, कतर जैसे मुल्कों के साथ भी वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है। और अब सबसे बड़े प्लान का खुलासा, लीबिया की तरह ईरान को एटमी हथियारों से महरूम रखना। ट्रंप के साथ बातचीत करने के बाद बाहर निकलते ही नेतन्याहू ने लीबिया प्लान की बात कहकर तेहरान में कोहराम मचाने की कोशिश की है। दरअसल इस लीबिया प्लान के मुताबिक इजराइल चाहता है कि ईरान के जखीरे में एक भी न्यूक्लियर वेपन ना हो। इसके लिए समझौता एक रास्ता है, लेकिन इस समझौते की बुनियाद में लीबिया स्टाइल वाली तबाही होगी, यानी अमेरिकी देखरेख में ईरान के अंदर मौजूद न्यूक्लियर प्लांट्स को विस्फोट से उड़ा देना। दूसरा विकल्प है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ईरान वार्ता के जरिए इस मामले को खींचता रहेगा। तब ऐसे में ईरान के ऊपर सैन्य हमले का ही रास्ता बचता है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को महफूज रखने के लिए लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रहा है।
ईरान की सेना और IRGC पिछले कई महीनों से जमीन, आसमान और समंदर तक अपने हथियारों की ताकत की नुमाइश कर रही हैं। ईरान में न्यूक्लियर बम अगले कुछ महीने में बना लेने की मांग तेज होती जा रही है। ईरान में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की तरह सिक्योरिटी सिस्टम बनाने की प्लानिंग पर काम हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि नेतन्याहू जिस तरह से दावे कर रहे हैं, उनका ईरान प्लान वाकई उस तरह से कारगर साबित होगा। नेतन्याहू ने बार बार ये बयान दिया है कि वह किसी भी समय IDF को हुक्म दे सकते हैं कि वो ईरान में जाकर ईरान के जितने परमाणु संयंत्र हैं उनको ध्वस्त कर दे। लेकिन शायद अमेरिका ने इस वक्त नेतन्याहू को अंकुश में रखा हुआ है और नेतन्याहू की जो ये धमकी है ये ईरान के खिलाफ महज साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा है। अमेरिका फ़िलहाल इजराइल को किसी भी हालत में ईरान पर या ईरान के न्यूक्लियर संयंत्रों पर हमला करने से रोक के रखेगा। नेतन्याहू दरअसल गाजा में हमास का पूरा सफाया करने के बाद ईरान के हर प्रॉक्सी के हाथ पांव बांध देना चाहते हैं। हमास के कब्जे में अभी भी 50 से ज्यादा बंधक मौजूद हैं और उन्हें मुक्त कराने के लिए इजरायली सेना गाजा में 5 फिंगर प्लान पर काम कर रही है। जहां इजराइल कब्जा करने में भी कामयाब हो जाए। नेतन्याहू ने सीरिया को लेकर तुर्की को भी वार्न कर दिया है। दरअसल तुर्की सीरिया में मिलिट्री बेस बनाने के मूड में है। तुर्की सीरिया के T4 बेस की सुरक्षा मजबूत करने की कोशिश में है। इसके लिए उसने S-400 समेत हिसार एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने का प्लान बना लिया है। कुछ दिनों पहले इजराइल ने T4 मिलिट्री बेस पर हमला किया था। जाहिर है इजराइल ने 2 मोर्चा खोल दिया है, ईरान और तुर्की के खिलाफ। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।